तो हेलो दोस्तों, आप लोग को जय मसीह। दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके बीच में फिर से एक बहुत बड़ी गवाही लेकर। दोस्तों ये गवाही एक हिंदू परिवार से होकर आई है। तो दोस्तों ये गवाही सच में बहुत बड़ी गवाही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ये गवाही सुनकर जाएंगे। इस गवाही से आप लोग को बहुत सारी आशीष मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शिवानी मनहर है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। एक हिंदू परिवार से मसीह में आए मुझे पूरे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच प्रभु ने मेरे जीवन में कई सारी गवाहियों को दिया है, पर आज मैं जिस गवाही को आप सबसे बांटना चाहती हूँ वो उस दिन की गवाही है जिस दिन पहली बार मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किए। और ये वो दिन था जब यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। मैं सबसे पहले इस गवाही के लिए, इस अवसर के लिए भी सारी महिमा और सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और प्रभु को उपस्थित जानकर अपनी गवाही आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे काफी हेल्थ इश्यूज हुआ करते थे। मुझे एक सीवियर स्टमक पेन होता था और ये समय होते होते काफी बढ़ता चला गया और मेरी पढ़ाई इफेक्ट होते चली गई। मेरा फैमिली एनवायरनमेंट इससे इफेक्ट होता चला गया। मेरे परिवार में कोई भी शांति नहीं थी और ये सब कुछ साधारण सा लगता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया ये समस्या और भी ज्यादा गहराती गई, बढ़ती गई। मुझे स्टमक पेन 24-24 घंटे तक हुआ करता था। 24 आवर्स में उससे स्ट्रगल करती थी और सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल हुआ करता था। मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं मिलता था। तो स्वाभाविक तरह से फिर हमारा ध्यान जो है वो बैगा करने में या फिर झाड़ फूक करने में, इन सब चीजों में जाने लगा और हमने वो सब भी किया। फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाना, कुंडली भी दिखवाना, पाम रीडिंग करवाना और ये सारी चीजें बहुत ही आम थी, बहुत साधारण सी थी। एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते थे, जो ये सब कहते थे, वो सब कुछ जो है हमने किया कि हम सॉल्यूशन पाए हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाने के लिए और मेरी स्टडीज में। इस बीच में जितने लोगों ने कुंडली देखा और झाड़ फूक वाले एस्ट्रोलॉजर्स, पाम रीडिंग, सब ने बहुत चीजों को कहा था कि मेरी स्टडीज जो है वो 12th के ऊपर चल ही नहीं सकती, इसके आगे वो पढ़ाई ही नहीं कर सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी लाइफ भी उतनी नहीं है, कम आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की कई सारी बातें जो हैं वो कहा करते थे और जो भी वो कहते थे एक फियर में हम किया करते थे कि हाँ, हम यदि ये नहीं करेंगे तो फिर हम डिलीवर नहीं होंगे, यहाँ से छुड़ाए नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत ही आम बात हो चुकी थी। फिर मुझे एक समय था कि मुझे अपने पढ़ाई को प्रेफरेंस देना था, महत्व देना था। 11th स्टैंडर्ड में मैं बाहर जाकर के मैंने पढ़ना ऑप्ट किया, चूज किया और मैं रायपुर से बाहर मैं गई वहां पढ़ाई करने के लिए, विशाखापट्टनम। वहां से 1 साल में ही मुझे वापस आना पड़ा सिर्फ मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से। फिर इसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट चूज किया लॉ। तो लॉ में मुझे नेशनल लेवल में जो मैंने एग्जाम दिया था उसके बेस पर जो है मुझे प्राइवेट कॉलेज में और काफी वेल रिनाउंड कॉलेज में जो है मुझे एडमिशन वहां पर मिला, देहरादून में, और मुझे वहां जाकर पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं फिर वहां गई बट वहां से भी मुझे वापस आना पड़ गया सिर्फ मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से। और ये हेल्थ इश्यूज जो है कंटिन्यू बढ़ते ही चले जा रहे थे। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाना, कई डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना और इवन फॉरेन से भी डॉक्टर्स जब वहां पर आया करते थे देहरादून में और विशाखापट्टनम में, वो सारे जगह भी कंसल्ट करना पर कोई भी रिलीफ नहीं, इवन सारे रिपोर्ट्स ही नॉर्मल होते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम पे देहरादून से वापस यहाँ पर जस्ट मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं आना चाही। पर जब मैं यहाँ वापस आई 3rd सेमेस्टर के मेरे एग्जाम के दौरान, कुछ ही दिनों में मेरा एग्जाम था और जब मैं यहाँ आई मैंने ये स्टेटमेंट कह दिया
कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं वापस जाना नहीं चाहती, और अगर आपने मुझे फोर्स किया या भेजने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरे फैमिली वालों को लगा कि मैं होम सिकनेस में हूँ या कुछ प्रॉब्लम वहां हुई होगी, तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर पाए और मेरी पढ़ाई वहां से जो है वो रुक गई। इवन उन्होंने कहा कि मैं यहीं रायपुर में ही कॉलेज में एडमिशन ले लूं, पर मैंने स्टडीज को ही नकार दिया था। और इस तरह से जो है मेरी लाइफस्टाइल आगे बढ़ रही थी। फिर किन्हीं ने हमें बताया कि रायपुर में ही एक काफी जाने माने मौलाना साहब हैं और हम उनके पास जाएं और वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम उनके पास गए, पहली बार पता चला कि जब उन्होंने जो भी अपना विधि जो उन्होंने किया, और उस वक्त पता चला कि एक्चुअल में ये सब एक डिमोनिक रीजन से हो रहा था। और मैं वहां पर फर्स्ट टाइम डिमन पजेस हुई थी, और वहां से लेकर 1 साल तक कंटिन्यू मुझे डिमोनिक पोजेशन जो है कंटिन्यू था। और इस दौरान में मैं आपको कुछ ग्लिम्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये 1 साल का समय और इवन उससे पहले भी कि मैं इस 1 साल तक पहुंची कैसे इतने सीवियर कंडीशन में, काफी सारी बातें हैं, काफी चीजें हैं यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजों को बस कहना चाहती हूँ कि कई लोग आए और जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया कि वो ठीक कर सकते हैं मेरे इस डिमोनिक पोजेशन को, इन्फ्लुएंसेस को। और हमारे हमारे कई सारे स्टेट्स से, हमारे देश के कई सारे स्टेट से, कई राज्यों से लोग आए, कई धर्मगुरु आए, मौलवी साहब आए, पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। जैसे वो जाते थे मैं फिर से पजेस होने लगती थी। और एक समय ऐसा होता था कि जब मैं डीमन पजेस होती थी तो डीमन मुझ में से होकर के यही कहा करता था कि इन सब ने सेटलमेंट कर लिया है और ये वापस लौट कर नहीं आएंगे। और हमें इस बात को मानना पड़ता था, क्योंकि सच में वो फिर कम्युनिकेट नहीं होता था, वो फोन कॉल रिसीव नहीं करते थे और ये सारी चीजें होती गई। जिसने जो कहा, जिस धर्म स्थल पर जाने के लिए कहा, हमारे देश में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई प्रसिद्ध मजार हैं, वहां जाने के लिए कहा, हम सब जगह गए और कहीं से कोई भी रिलीफ हमारे हाथ में नहीं लगा। कुछ समय का रिलीफ होता था, पर फिर उसके बाद वो पोजेशन जो है, डिमोनिक पोजेशन स्टार्ट हो जाता था और पहले से भी अधिक हो जाता था। और मेरा परिवार इस तरह से जो है गुजर रहा था, इस संघर्ष से गुजर रहा था। ये सब चीजें चल रही थी हमारे जीवन में, और मेरी पढ़ाई जो है वो तो पूरी तरह से रुक ही गई थी। मैं अपने पोजेशन के टाइम पर मैंने कई बार अपने मम्मी को अटैक किया है। एक बार वो मुझे अपने हमारे जो धार्मिक रीतियों में गुरु बनाया जाता है, तो वो जो गुरु बनाए थे तो वहां पर मुझे लेकर के गए थे कि वहां से मेरा ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। और जब मैं वहां पर गई, वहां भी भयंकर तरह से डिमोनिक पजेस हुई, पर वहां से जब रिलीफ मिला, फिर जब मैं घर आती थी, अक्सर यही होता था, जब भी मुझे बाहर ले जाया जाता था, मैं जैसे ही घर आती थी, घर आने के बाद मैं और पजेस हो जाती थी, और भी ज्यादा मेरे परिवार वालों की कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाती थी, और भी वो स्ट्रगल करने लगते थे, क्योंकि एक ये रिवेंज सा हो जाता था अब उनके लिए उस डीमन के साथ कि अभी आप मुझे यहाँ लेके गए थे, अभी आप जो लेके गए, अभी यहाँ पर आप वो स्ट्रगल करो। और कई धमकी भरे शब्द और कई बातों को जो है मैं खुद के कंट्रोल में नहीं होती थी और डिमन पजेस होकर के मैं कहा करती थी और मेरे कंट्रोल में नहीं होता था। ये सारी चीजें चल रही थी और कई जगह पर ले जाना सब कुछ फेल था। इन सब के बाद जब एक समय ऐसा आया कि ये इतना सीवियर हो चुका था कि मैं अपने आप को मिरर में देख करके पजेस होती थी। मैं अपने फेस को भी नहीं देख पाती थी। अगर मैं अपने चेहरे को देखती थी तो मैं डीमन पजेस हो जाती थी। मैं अपने सेल्फीज को देखती थी तो मैं डीमन पजेस हो जाती थी।
मैं कोई फ्रेग्रेंस या कोई परफ्यूम को स्मेल करती थी, मैं डिमन पजेस हो जाती थी। और ऐसे कई चीजें होने लगी। मैं अकेले वॉशरूम नहीं जाती थी और मैं अकेले एक जगह बैठ नहीं पाती थी। मुझे एनी टाइम फियर कवर किया हुआ होता था और एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि मैं अपने ही शैडो से चीखती थी, चिल्लाती थी, डरती थी, मैं घबराती थी अपनी परछाई से। मेरी मम्मा अगर मुझे टच करती थी तो मैं चीखने लगती थी डर में। और ड्रीम्स में मुझे अब्यूज होता था। जब ड्रीम्स में अब्यूज होता था तो जब मैं सो कर उठती थी तो मुझे फिजिकली भी वो पेन समझ में आता था कि जो ड्रीम में हुआ वो एक्चुअल में हो रहा था। और इस तरह से मैंने ड्रीम्स में भी और कई बार मैंने डीमंस के किंगडम को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और कई चीजों को मैंने फेस किया, मैंने देखा। इवन जो मेरी हेल्प करने के लिए आते थे वो उनके साथ उनके हेल्थ में कुछ गड़बड़ होने लगता था या उनका एक्सीडेंट होने लगता था, इस तरह की चीजें होने लगती थी। जो भी मौलवी साहब या जो भी धर्मगुरु जो है वो मुझे देखने के लिए जब आते थे मुझे नहीं बताया जाता था। इवन मेरी मम्मा घर के बाहर कई दूर जा करके वो फोन में बात किया करती थी, मेरे लिए सॉल्यूशन ढूंढा करती थी। कारण ये कि वो कहीं से भी बात करती थी, कितने भी दूर जा करके बात करती थी। कई बार वो मंदिर में जा करके बात करती थी तो मुझे वहां से भी पता चल जाता था। जैसे ही वो घर आती थी मैं डिमन पजेस होकर मैं उन्हें उन सारी बातों को बोल देती थी जो बातों को वो की है, या जिस व्यक्ति को मैंने देखा भी नहीं है उसके चेहरे को मैं बता देती थी। मेरी मम्मा ने भी नहीं देखा है, वो उस तरफ से पूछती थी जो आ रहे हैं क्या उनका चेहरा ऐसा दिखता है। और इस तरह से जो है मैं उनके फेस को रिवील कर देती थी, वो किस रूट से आ रहे हैं, मैप मुझे दिखाई देता था। और ये सारी चीजें जो है होने लगी थी और बहुत वर्स्ट ये चीजें हो रही थी मेरे साथ। लास्टली मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा भयंकर डिमन पोजेशन में जब मैं थी उस दौरान लास्ट टाइम जब मैंने यीशु मसीह से एनकाउंटर किया, मैं उस समय की बात आपसे कहना चाहती हूँ। उस वक्त ऐसा था कि 3 दिन तक मैंने ना खाना खाया था ना मैंने पानी पिया था। उसके पहले मैं बिल्कुल कोमा पेशेंट जैसे हो चुकी थी। कोमा पेशेंट कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मेरा बॉडी मूव नहीं करता था, मेरे आई बॉल्स मूव नहीं करते थे। मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। सिर्फ मेरे आंखों से आंसू गिरते थे। और मेरी मम्मा बस जिनका भी जो भी मौलवी साहब है, जो भी धर्मगुरु का उनके पास नंबर होता था, वो सब नंबर में कॉल करके यही कहती थी कि आप जो पढ़ते हैं एक बार पढ़ दीजिए कि मेरी बेटी सुकून से सो जाए। पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और सबने छोड़ दिया था। और डीमन यही कहकर हंसा करता था कि इन्होंने सेटलमेंट कर लिया और ये नहीं आने के हैं। जब 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से डिमन पजेस होने वाली हूँ, तो मैं जिनकी आराधना करती थी, मैं जिन्हें पूजा करती थी, मैं उनके स्टैचू और उनके पोस्टर्स को पकड़ती थी और मैं चीखती थी, चिल्लाती थी कि मुझे बचा लो। पर कोई हेल्प नहीं आता था, लिटरली कोई हेल्प नहीं आता था। मैं जैसे ही मैं पकड़ती थी मुझे पता चलता था कि मैं भी डिमन पजेस होने वाली हूँ। और जैसे ही मैं होल्ड करती थी पोस्टर्स को या जो भी धार्मिक चीजें हैं और मैं कहती थी उनसे कि मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे पजेस नहीं होना, और मैं उसी मोमेंट पर पजेस हो जाती थी। कोई भी सपोर्ट या कोई भी बचाव नहीं था वहां पर भी। ऐसा ही वो रात भी था, लगभग 11 से 12 बज रहे थे। काफी देर रात हो चुकी थी और 5 साल पहले की बात है जब मैंने 3 दिन 3 रात कुछ भी नहीं खाया पिया। और फिर से उस पोजीशन में जब मैं इस तरह से कर रही थी और मेरी मम्मा भी जो है वो जो भी उन्हें समझ में आ रहा था वो कर रही थी और वो मूर्तियों को पकड़ करके हेल्प मांग रही थी मेरी मम्मा, और जो भी धार्मिक जो चीजें हैं उसे टच करवा रही थी मुझसे। पर उस समय में डीमन ने भी एक्चुअल में ट्रुथ रिवील कर दिया था। डीमन ने ऐसा कहा हंसते हुए कि इसमें कुछ भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं है। उसने ये स्टेटमेंट दिया। तब मेरी मम्मा ने मुझे देखा और मैं वो डिमोनिक पोजेशन में, फिर उसने यही कहा इसमें कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
सेकेंड थिंग उसने ये कहा कि ये आज लास्ट टाइम है और आज मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं और तुमसे जो बन पड़ता है तुम वो कर लो। जब ये स्टेटमेंट मेरी मम्मा ने सुना और ये बोलते हुए मैं अपने सर को बेड के कॉर्नर से जोर जोर से हिट करना मैं शुरू कर दी, और ये मेरे खुद के कंट्रोल में भी नहीं था मैं जो कर रही थी, मैं पोजेशन में कर रही थी। और ये सारी चीजें जब हो रही थी और मैं अगर आपको दिखाऊं तो लिटरली अगर मेरा सर मैं इतने नीचे में ला करके मैं ऐसा हिट कर रही थी, इस डिग्री पे मैं कंटिन्यूअस जो है बेड के कॉर्नर से अपने सर को हिट कर रही थी। मैं अपने पापा से कह रही थी पापा मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, और मैं अपने सर को हिट कर रही थी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। उस वक्त मेरी मम्मा ने वो रोई और उन्होंने यही कहा, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता है, वो जहां कहीं भी ऐसी वक्त आए और मेरी बेटी को बचाए, अदरवाइज मेरे लाइफ से हमेशा के लिए सृष्टिकर्ता और परमेश्वर नाम ये मिट जाएगा। मुझे नहीं पता सृष्टिकर्ता कौन है, मुझसे जो बन पड़ा मैंने सब कुछ किया, मैं थक चुकी हूँ और मैं अपनी बेटी को ऐसा मरते हुए नहीं देख सकती। जो सृष्टि करता है वो इसी वक्त आए, और मुझे बहुत खुशी है इस बात को आप सबसे शेयर करते हुए कि मेरी मम्मा ने सृष्टिकर्ता को पुकारा था। उन्हें कुछ नाम नहीं पता था, पर उनके सामने जो नाम आया वो था जीसस क्राइस्ट। उनके सामने ये नाम बिल्कुल लिखा हुआ आ गया, जीसस क्राइस्ट। और उस समय में मेरी मम्मा ने उनके अंदर एक फेथ जनरेट हुआ। वो आज हम समझ सकते हैं, पर उस समय हम नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है। और मेरी मम्मा ने, जब मैं ऐसा अपने आप को हिट कर रही थी, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और उन्होंने बोला नहीं, पर उन्होंने मन में कहा कि जीसस हेल्प माय चाइल्ड। और उसी मोमेंट पे मैं उन्हें खूब मारने लगी। जैसा मारते बन रहा था मैं वैसा उन्हें मार रही थी, लात से, घूंसों से। और उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया, एक्चुअल में उन्होंने मुझे जकड़ लिया था बिल्कुल। और फिर वो कहने लगी मन ही मन में, एक शब्द उन्होंने बाहर भी नहीं कहा, उन्होंने मन में कहा जीसस हेल्प माय चाइल्ड, जीसस हेल्प माय चाइल्ड। बस ये कंटिन्यूअस वो कहती चली गई। सालों का पोजेशन, सालों की वो बातें, 5 मिनट में वो सॉल्यूशन हमारे सामने आया। मैं 5 मिनट्स में बेहोश हो गई। ये स्ट्रगल 5 मिनट चला, मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब मैं उठी, मैं पूरे होश में उठी और मैंने अपनी मम्मा को ये कहा कि मम्मा मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। और ये पेरेंट्स के लिए जिनकी यंग डॉटर, जिनका बच्चा इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ा मिरेकल कुछ नहीं है। और मेरे फादर वहीं पे थे, मेरी मम्मी वहीं पे थी और वो मुझे देख रहे थे। मैं पूरे कॉन्शियस में, अब भी कुछ देर पहले मैं अपने शैडो से डर रही थी, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अभी मैं पूरे कॉन्शियस में आकर के खाना खा रही हूँ। मैं, जब मेरे सामने थाली रखा जाता था तो वो राइस से या वो दाल से या वो चपाती से मैं खेलने लगती थी। मैं ऐसे मेंटल स्टेज में आ गई थी, पर अभी मैं उसे खा रही हूँ पूरे फुल कॉन्शियस के साथ। ये उनके लिए मिरेकल था। और जब मेरे फादर ने ये देखा, क्योंकि ये सारी बातें रात में हो रही थी, वो मॉर्निंग में ही अपने ऑफिस जा करके उन्होंने अपने जो भी क्रिश्चियन उनके परिचित में थे, कलीग्स थे, जूनियर्स थे, उनसे उन्होंने बात की कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। देन उन्होंने तब बताया कि आप चर्च जाइए, आप प्रार्थना करवाइए, वहाँ एक प्रार्थना करने का एक स्थल है, आप वहाँ पर जाइए। और वो साथ में गए और वो लेकर के गए मुझे वहाँ, और वहाँ जा करके मेरे लिए प्रार्थना हुई और मेरे लिए प्रार्थना किया गया। और 24 घंटे में 5 मिनट मेरे लिए वहाँ पर प्रार्थना होती थी और मुझे वहाँ से फिर रिटर्न कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। पर मेरे अंदर ये कॉन्शियस बिल्डअप होने लगा कि जब 24 घंटे के 5 मिनट के प्रेयर में यीशु मसीह से ये पावर है, तो अगर मैं इसे और बढ़ा दूं तो क्या होगा। और सिंपल, बस मैं इसे घर में आकर के जिस मिरर के सामने मैं खड़ी नहीं हो सकती थी,
मुझे देख के डर लगता था और मैं पजेस हो जाती थी अपने आप को देख करके। मैं रूम को लॉक करके, उन दिनों मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था, मैं रूम लॉक करके अपने ही मिरर के सामने इमेज में अपने हाथ रख करके इस तरह मैं प्रेयर करना चालू करी। जो शब्द मुझे प्रभु देते थे मैं वो प्रेयर करती थी। मुझे आज पता है कि प्रभु देते थे, उन दिनों में नहीं पता था। मैं बस जो उन्हें प्रार्थना करते हुए मैं सुनती थी, सुना था, कुछ मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, मैं बस वो बोलती थी। मैं यही कहती थी कि मेरे शरीर में किसी दुष्ट आत्मा को कोई अधिकार नहीं है, पर मेरे शरीर का सारा अधिकार यीशु मसीह का है और वही मेरा प्रभु है। सिर्फ मैं यही बस कहते जाती थी। मैं कैसे डिलीवर्ड हुई मुझे भी पता नहीं और बिल्कुल मैं इस तरह से आजाद हो गई। किस मोमेंट पे वो डीमन मुझे छोड़कर चला गया मुझे नहीं पता। मैं बस ये करती ही रहती थी और मुझे यीशु मसीह से बातें करना भाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा उससे बातें करना। जिन लोगों ने मेरी इस गवाही को देखा था चर्च में, जब उन्होंने सुना, जब वे लोग मेरे से मुझसे मिलने के लिए जब आने लगे अपने बच्चों को लेकर के, लिटरली कई केसेस ऐसे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहती हूँ। जब वो आते थे और वो ये कहते थे कि आप इन्हें बस ब्लेस कर दीजिए, और जब मैं उन्हें ब्लेसिंग के लिए, जब मैं अपने वर्ड्स उनको कहती थी ब्लेसिंग्स के लिए या उनके लिए प्रेयर कर दीजिए, तो मुझे पता भी नहीं होता था कि एक हेडेक के लिए प्रेयर या सिर्फ उनकी स्टडीज को ब्लेस करने के लिए प्रेयर जो हो रही है उससे डीमन पजेस वो होने लगे और वो सामने वो पोजेशन आने लगा और वो रिलीव होने लगे, वहां से फ्री होने लगे। इवन कॉल्स में, आमने सामने भी नहीं, ये फोन कॉल्स की भी बातें हैं। फोन कॉल में जो है ऐसा होने लगा था और ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये क्या किया, क्यों वो मेरे पास आया। हमने उसे नहीं पुकारा था, पर क्यों वो यीशु मसीह एक हिंदू परिवार में, हिंदू बैकग्राउंड में, और मेरे पास आकर के उसने मुझे छुटकारा दिया। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना से कोई दुष्ट आत्मा निकल रही है या मैं क्यों आजाद हो पाई, मेरा परिवार आज यहाँ पे ऐसा क्यों है शांति से, और क्यों वो आया। इस सवाल को लेकर के मैं हर सभा में मैंने जाना शुरू किया, प्रार्थना सभा अटेंड करना शुरू किया और इस सवाल को लेकर मैंने यीशु मसीह से बातें करना शुरू किया। इतना ही नहीं, जब मैंने आपको अपनी पढ़ाई से शुरू करके बताया तो आज मैं सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए ये गवाही ये भी देना चाहती हूँ कि मैंने अपने लॉ की स्टडीज को कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं डिलीवर्ड हुई, मेरा 1.5 साल लॉस जरूर हुआ, पर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लॉ में, मैंने मास्टर्स किया कंप्लीट। जो ये कहते थे कि मेरी पढ़ाई ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, प्रभु ने उस मेरी पढ़ाई को भी ब्लेस किया और मैंने मास्टर्स भी मैंने कंप्लीट किया। आज भी मैं सेकेंड मास्टर्स और भी मैं कर रही हूँ आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। और इतना ही नहीं, प्रभु ने एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी सहायता किया, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे क्वालिफाई करने पर एक व्यक्ति को एडवोकेट की उपाधि दी जाती है कि वो जाकर कोर्ट में, न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं केसेस को। प्रभु ने वो भी मुझे, वहां पर भी मुझे सफलता दी। और इतना ही नहीं, प्रभु ने आज मुझे न्यायाधीश की पद के लिए भी जो है मार्गदर्शन किया और मैं जुडिशरी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज मैं फाइट कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्रभु ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, यहाँ तक उसने मेरी सहायता की है। और मैं सच कहती हूँ, एक समय ऐसा आया था, मैंने सुसाइड के लिए 8 से 10 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, सिर्फ ये सोच करके कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे परिवार की तकलीफें भी मर जाएंगी और मेरा परिवार आजाद हो जाएगा। और मैं सरेंडर भी कर देती थी डीमंस को कि मुझे खत्म कर दो बस अब। पर मैंने इस चीज को देखा कि उनको मेरी लाइफ के ऊपर अथॉरिटी नहीं था और मेरा हर सुसाइड अटेम्प्ट फेल हुआ। और इवन मेरी मम्मा ने भी ये सोच लिया था कि इतने हम लोग स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं तो खाने में कुछ मिलाएं और सब खाकर जो है वो मर जाएं, पर प्रभु की योजना कुछ और ही थी। तो मैं इस गवाही से आप सभी को एक बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ
और आप जो भी बैकग्राउंड से हैं, आप जहां से भी हैं मुझे देख रहे हैं, चाहे आप क्रिश्चियन है चाहे आप नॉन क्रिश्चियन है, मैं आपसे ये हृदय से कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो ही आपका सृष्टि करता है, वो ही आपका उद्धार करता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास कोई गॉस्पेल नहीं पहुंचा, कोई सुसमाचार नहीं पहुंचा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप देखिए आपके आसपास, आपके अगल बगल में, आपके परिवार में ही हो सकता है कि कोई शिवानी आपको ऐसी मिल जाए कि जिसे गॉस्पेल की नीड हो। प्लीज उस तक पहुंचिए और प्रभु के सुसमाचार को बताइए उन लोगों को जिन्हें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह कैसे एक पूरे परिवार को मरने से बचा सकता है, किसी शिवानी की जिंदगी बचा सकता है और उसके जीवन को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। प्लीज प्रभु के सुसमाचार को बताइए, फैलाइए और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ जाइए। और मैं हृदय की गहराई से प्रभु को सारी बातों के लिए महिमा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ये मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट की गवाही तो जरूर है, पर इसके बाद मेरे स्वभाव में और मेरे व्यवहारों में भी गवाहियों को प्रभु ने दिया। प्रभु ने अपने दास दासियों से मुझे जोड़ा है और उन्होंने काफी मेहनत की है, मुझे काफी सहा है, मुझे काफी उन्होंने बनाने में मेहनत की है और जिस वजह से आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने गवाही दे पा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये गवाही को देखा और सुना, तो दोस्तों हमारा यीशु मसीह कितना महान, कितना दयालु है। तो दोस्तों, इस बहन को शैतान कितना परेशान कर रहा था दोस्तों, और शैतान इनको मारना भी चाह रहा था। तो दोस्तों, इन बहन को सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही छुटकारा मिला है। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए और आपके भी जिंदगी में यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये गवाही आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलता हूँ फिर से कुछ अद्भुत गवाही के साथ। तो सबको जय मसीह की आमीन।